के, ठीक है। ये कौन सी आकृति है? त्रिभुज। त्रिभुज किसे कहते हैं? तीन कोणों के कोण को त्रिभुज कहते हैं, जिसमें से दो तो होते हैं समकोण, एक होती है ये सीधी रेखा। देखो इसको, जिसमें ए बी और सी, इसको कहते हैं त्रिभुज। और त्रिभुज कैसा भी हो सकता है? ये तीन सरल रेखाओं से मिला होता है। देखो ऐसे, ये त्रिभुज। देखो ये क्या है? त्रिभुज। त्रिभुज है ना? ठीक है, तुम दो टेस्ट लेके आओ, एक और दो। और ये आयत। आयत चार सरल रेखाओं से बने कोण को आयत कहते हैं। आयत में दो रेखाएं बराबर होती है हमेशा, और आमने सामने की रेखाएं बराबर होती है। जैसे ये दो सेमी है ना, ये दो सेमी है ना, तो ये भी दो ही होगी। और ये एक सेमी है ना, तो ये भी एक ही सेमी होगी, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। नहीं, और ये क्या है? वर्ग। वर्ग का क्या मतलब होता है? जिसकी चारों रेखाएं बराबर होती है। जैसे ये वर्ग है ना, इसकी सभी रेखाएं समांतर होती है। जैसे ये दो का है ना, तो ये भी दो की होगी, ये भी दो की, और ये भी दो की होगी। आयत में तो आमने सामने वाली रेखाएं बराबर होती है, और वर्ग में चारों रेखाएं बराबर होती है। जैसे 2 सेंटीमीटर होगी तो 2 ही सेंटीमीटर होगी, ये फिक्स है, ठीक है। और ये वृत्त का आकार कैसा होता है? गोलाकार। वृत्त का आकार कैसा होता है? गोलाकार, ये की तरह, ठीक है। और ये है समकोण। समकोण हमेशा 90 डिग्री का होता है। समकोण हमेशा 90 डिग्री का होता है। समकोण ऐसे भी हो सकता है, समकोण ऐसे भी होता है। समकोण 90 डिग्री का ही होता है, ये याद रखना, ठीक है। और ये क्या है? किरण। किरण हमेशा जैसे किसी चीज को दर्शाना होता है ना, जैसे ऐसे लगाते हैं किरण। और ये रेखा। ये रेखा में हमेशा अनंत होता है। और ये आपको कौन कौन गिनती दिख रही है ना, उसको कहते हैं बिंदु। जैसे किसी भी चीज को खत्म करना होता है, उसके आगे ये होता है बिंदु। ये छोटा सा होता है, लेकिन ये बड़ा काम का होता है, बिंदु। अब आप खड़ा करके पूछोगे, जिसको खड़ा करो उसको बताना है, ठीक है। तुम बोलो बेटा, इधर आ जाओ, बैठो, सीधे बैठो सभी, आ जाओ। ये क्या है? वर्ग। और ये वृत्त गोलाकार का वर्ग, जिसकी चारों भुजाएं सेम होती है, उसे क्या कहते हैं? वर्ग। जिसकी चारों भुजाएं सेम होती है उसको वर्ग कहते हैं। और जिसके आमने सामने की भुजाएं सेम होती है ना, उसको आयत कहते हैं। आयत की आमने सामने की भुजाएं सेम होती है। और त्रिभुज, ये त्रिभुज है। तीन भुजाओं से बंध आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इसमें एक कर्ण, ये है विकर्ण। तुम पढ़े हो?
ये है आकृतियाँ। आकृतियों का चैप्टर आज खत्म हुआ। कल हम अगली क्लास में आपको भाग पढ़ाऊंगी।